जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल A1 एग्जामिनेशन गाइड में। आज की इस वीडियो में 35 के प्रश्न को कवर किया गया है, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल A1 एग्जामिनेशन गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लाल किला किस शहर में स्थित है? लाल किला दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 में। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध भारत के विभाजन का कारण बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष का। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। चलिए अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का 2 सदन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 250। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष मतदान। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 में। चलिए अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 में। चलिए अगला प्रश्न है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। मनरेगा, पीएम आवास योजना और स्वच्छ भारत अभियान।
चलिए अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे ऊंचा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। चलिए अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लासी की लड़ाई। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। चलिए अगला प्रश्न है, किसने दांडी मार्च का आयोजन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य ने भारत में सबसे लंबे समय तक राज किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल साम्राज्य ने भारत में सबसे लंबे समय तक राज किया था। चलिए अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, किसका निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का। चलिए अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। चलिए अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में सबसे बड़ी आबादी है? एशिया में सबसे बड़ी आबादी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अगस्त क्रांति आंदोलन कब शुरू किया था? 1942 में अगस्त क्रांति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है।